Yes, please. गुड आफ्टरनून सर. Good afternoon. अजीत, यस सर. बैठिए. थैंक यू सर. अजीत, आपने 2019 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी, यस सर. है ना? यस. अभी आप रेवेन्यू बोर्ड में परमानेंट लेखपाल के पद पे कार्य कर रहे हैं. यस सर. कब से? सर 10 जुलाई 2024. 10 जुलाई 2024. 24 डेढ़ से. साल हो गए. और कबड्डी खेलने का शौकीन है? Yes. हैं? यस सर. ठीक है. ये आपका 4th अटेम्प्ट है? ये मेरा सर 4th अटेम्प्ट है. हाँ. और फर्स्ट इंटरव्यू है? यस सर. चलिए, वेरी गुड. अच्छा, ये बताइए, यूपी का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी. और कब यूपी का जन्म कब हुआ था? 1950. यस. तो यूपी का एम्बलम बता दीजिए क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह, क्षेत्र, राज्य चिन्ह. 2 मछली है सर, तीर धनुष है उस बीच में. और क्या है? और सर नदी, ये दो संगम. तो ये मछलियाँ क्या दर्शाती हैं? मछलियाँ सर नवाब काल के प्रतिनिधित्व करती हैं सर. कौन सा नवाब? अवध के नवाब सर. ओके. और इंद्रधनुष, धनुष जो है? धनुष सर, सॉरी सर, मुझे भी पता नहीं. धनुष राम का धनुष नहीं? यस सर, राम. उसके ऊपर. अच्छा, ये बताइए, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं. यस सर. ये बताइए, पेट्रोल इंजन में और डीजल इंजन में क्या फर्क होता है? सर पेट्रोल इंजन सर जो होता है, हाँ. उसमें सर स्पार्क इग्निशन होता है. क्या होता है? स्पार्क इग्निशन सर. स्पार्क से नहीं होता? स्पार्क इग्निशन होता है सर पेट्रोल इंजन में. अच्छा, पेट्रोल इंजन की बता रहे हैं. हाँ. और डीजल इंजन में सर कंप्रेशन के आधार पे सर इग्निशन होता है. जब उसको कंप्रेस करते हैं फ्यूल को, हाँ. तो उसको तो इस इग्निशन होता है. और सर जो पेट्रोल इंजन होता है उसमें स्पार्क होता है और स्पार्क उसमें कंप्रेस. अभी बताइए, अभी एक सिस्टम शुरू किया, नमो कॉरिडोर बनाया गया है. आपका आइडिया क्या है नमो कॉरिडोर? सॉरी सर, मुझे अभी इस बारे में. मेरठ और दिल्ली के बीच में. यस सर, वो RRTS. यस सर. RRTS, ये क्या है RRTS? वो सर रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जिसमें सर बहुत तेजी के साथ वो मेरठ तक जाता है दिल्ली से. कितनी देर में, ये कितने स्टेशन है और कितनी देर में कवर अप कर लेगा मेरठ का डिस्टेंस? सर मुझे भी इस बारे में कंफर्म नहीं पता है. सॉरी सर. इसमें और मेट्रो में क्या फ़र्क होता है फिर? मेट्रो भी चलती है, वो भी यहाँ से नोएडा, ग्रेटर नोएडा तक जाती है, इधर गुड़गांव तक जाती है. यस सर. फिर मेट्रो भी तो चला सकते थे. RRTS का क्या इशू आ गया? इस बारे में सर मुझे अभी सॉरी सर, अभी पता नहीं है. ओके. अभी यूपी के मुख्यमंत्री कुछ गए थे बाहर, आपको आइडिया कहाँ कहाँ गए? सर सिंगापुर और जापान. तो क्या पर्पस था? सर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट फोकस था, इन्वेस्टमेंट लाना. कितनी इन्वेस्टमेंट मिली? कुछ MOU वगैरह साइन हुए? कितने? सर सिंगापुर में सर 19,000 करोड़ का MOU साइन. 19,000 करोड़ का. 19,000 करोड़ का. और जापान में? जापान का सॉरी सर, मुझे अभी पता नहीं एग्जैक्ट डाटा. आगे वापस ही अभी बारी है? अभी सर ये भी नहीं पता. बात करते हो कौन सा? सर दैनिक जागरण पढ़ते हैं. आज की खबर क्या है दैनिक जागरण में? दैनिक जागरण सर जो ईरान पे अटैक. और एक तो मेन खबर होगी, उसके अलावा और क्या खबर है? उसके अलावा सर आज का पेपर नहीं पढ़ पाया था क्योंकि आज का पेपर सर पढ़ नहीं पाया था, थोड़ा बिजी था सर सुबह. फिर ये कैसे बता रहे हो ईरान की खबर है? वो सर पता है, वो उसको सर अंदाजे से मार दिया? नहीं सर, वो इतना चर्चित मामला है सर, उसे जानकारी है. कल क्या पढ़ा होगा? कल का दैनिक जागरण तो पढ़ा होगा? यस सर. कल की बता दो 2 खबर. सर इसी के बारे में था कि कल तो अटैक नहीं हुआ था. नहीं सर, ये था कि अटैक हो सकता है कि नहीं, और एक दूसरी खबर थी जो मोदी जी इजराइल होके आए हैं. आप ये बताइए, मोदी जी ऐसे मौके पे क्यों गए इजराइल, जब वहाँ पे तो 2 दिन के बाद तो युद्ध हो गया उनके आने के? सर मोदी जी ये पता थोड़ी ये था कि युद्ध की तैयारी देखने गए थे? नो सर, ये पता नहीं था. वो तो बायलैटरल रिलेशन के तहत गए थे सर. हैं? बायलैटरल रिलेशन के साथ गए थे, द्विपक्षीय संबंध के. कितने वर्षों के बाद गए थे? 2017 में सर गए थे, उसके बाद तो 9 साल के बाद गए थे. थोड़ा लेट भी जा सकते थे, अभी तो हालात बहुत बड़े टेंशन वाले. ये सर पता नहीं था ना कि ऐसा हो जाएगा. कोई बात. ठीक है, थैंक यू. लेखपाल के पद पे कार्य कर रहे हैं ना? यस सर. लेखपाल. यस सर. अभी लैंड रिकॉर्ड्स में जो यूपी के लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो डिजिटाइज हुए हैं. यस सभी हो गए हैं. सर जो खतौनी है वो हो चुका है, खसरा भी नहीं हुआ.
और क्या क्या चैलेंज हैं लैंड रिकॉर्ड्स में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कि सभी व्यक्ति को अपना देख के यहाँ देख लें मेरा कितना लैंड है क्या है, अभी क्या किए जाने की आवश्यकता जैसे सर अभी जो डिजिटाइज नहीं हुए उनको डिजिटाइज करना है, और सर जैसे बहुत पुराने पुराने इसमें दस्तावेज सर हैं और वो भी फटे पुराने हैं, उसको सही करना आवश्यक है। है? और क्या क्या समस्याएं हैं लेखपाल के कार्य में आपको फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि आपका काम तो मेरे ख्याल में तो पूरे लैंड रिकॉर्ड्स को करना है, रिवेन्यू कलेक्शन है, और Yes. क्या रहता है कार्य? इसमें सर जो भी इसमें बहुत काम होता है सर, जैसे आय जात निवास की रिपोर्ट लगाना, वरासत की रिपोर्ट लगाना, और उसके अलावा जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसको सर जमीनी तौर पे इम्प्लीमेंट करना। कौन कौन सी स्कीम्स आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? सर अभी एक वहाँ पे है कि ठंड में सर कंबल बांटना, उसमें कहाँ पे आप कार्य कर रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट? मैं अमेठी गौरीगंज सर। अमेठी में? यस सर। अमेठी, अमेठी में कहाँ पे है आपका ऑफिस? गौरीगंज सर, आदिलपुर क्षेत्र में। तो एक तो कंबल बांटते हैं, यस सर। उसके अलावा सर जैसे कोई आपदा के समय तो उसकी रिपोर्ट लगाना, की रिपोर्ट लगा के भेजना होता है कि इनका कितना क्षति हुआ। और उसके अलावा सर एग्रीस्टैक योजना चल रही थी, उसका सर सर्वे होता है, वो सर्वे किए थे सर। ये जो अभी तो अब सर्दियाँ तो खत्म हो गई, कंबल बांटने का काम तो समाप्त हो गया है। यस सर। अब तो ये जिसको कहते हैं हीट वेव्स हैं, लू बोलते हैं ना, वो चलती हैं अमेठी में? नहीं सर, वहाँ पे उतना प्रभाव लू नहीं वगैरह है। नहीं चलती। चलिए, अब मेरे को बताइएगा आपके आप इसमें किया आपने ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग? यस सर। एक नेशनल हाइड्रोजन मिशन का नाम सुना आपने? यस सर। क्या है ये? इसके तहत सर 5 मिलियन मैट्रिक टन भाई। हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। लेकिन इसमें कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर, क्योंकि आपका बैकग्राउंड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, तो मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या कॉन्स्टेंट्स हैं इस टारगेट को अचीव करने में जो आपने बताया अबाउट नेशनल हाइड्रोजन मिशन के बारे में? सर सर्वप्रथम सर इसमें जो है वह बहुत ज़्यादा खर्चा लगेगा, ये टेक्नोलॉजी प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा व्यय होगा। सेकंड सर, जो इस H2O2 से अगर H2 बनाई जा रही है तो वो भी सर बहुत कॉम्प्लेक्स है। और उसके अलावा सर अगर कोई भी जो हमारा ग्रीन हाइड्रोजन का लक्ष्य है और वो अगर किसी भी तरीके से जो बना रहे हैं तो उसमें अगर हम जो ऊर्जा खपत कर रहे हैं वो भी सर यूज हो रही है, तो वो भी निगेटिव तौर पर दिया जाए। ग्रीन हाइड्रोजन में तो खैर अलग होता है ना, ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब तो जो कि आप ग्रीन माध्यम से बना रहे हैं। यस सर। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू आपको। थैंक यू। अजीत, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है। रिसेंटली भारत सरकार के द्वारा एक इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम लेकर आया गया था। यस सर। तो जो इथेनॉल है, जब इसे हम पेट्रोल से मिलाते हैं तो क्या इसमें इंजन में नॉकिंग बढ़ जाती है इस वजह से? सॉरी सर, मुझे अभी इस बारे में पता। इथेनॉल अगर हम ज़्यादा मिलाते हैं तो क्या हमारे क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स कम हो सकते हैं इस वजह से? यस सर, अगर इथेनॉल को ज़्यादा मिलाया जाएगा तो जिससे अभी सर EBP20 है और उसके अलावा ज़्यादा मिलाए तो हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट हमारा कम हो जाएगा सर। अच्छा। आपका जो मुख्य परीक्षा में लिखने का माध्यम इंग्लिश था, हिंदी था? हिंदी सर। हिंदी। यस सर। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा समावेशी विकास को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? सर सबसे पहले जैसे उत्तर प्रदेश में सर एक योजना चल रही है सर, भीमराव अम्बेडकर जीरो पोवर्टी अभियान। उसके तहत सर सभी को जीरो पोवर्टी के तहत ये पहल शुरू की है। सेकंड सर, सभी को 5 किलो राशन दिया जा रहा है। उसके अलावा सर शिक्षा पे फोकस किया जा रहा है। राशन तो एक तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत दिया जा रहा होगा, Yes, या sir. उत्तर प्रदेश सरकार की कोई अलग योजना है? नहीं सर, उत्तर प्रदेश सरकार ही देती है इसमें। क्या योजना के अंतर्गत ये राशन दिया जाता है? यही से जो केंद्रीय योजना है उसी के आधार पर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश की नहीं है? नहीं सर, उत्तर प्रदेश। महिला सशक्तिकरण के लिए कोई योजना? एक है सर कन्या सुमंगला योजना स्टार्ट की है, उसके इसमें क्या करते हैं? उसके साथ सर 25,000 रुपये जन्म से लेके ग्रेजुएशन तक दिया जाता है। एक साल में 25,000 रुपये दिया जाता है या जन्म से लेके, जैसे अलग एक ही बार? शुरुआत में 3,000, फिर 2,000,
ग्रेजुएशन तक टोटल 25,000 रुपये दिया जाता है। अच्छा। उत्तर प्रदेश के अंदर जो कृषि क्षेत्र है वो कितना होगा, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जहाँ पर मतलब खेती होती है? सर सॉरी सर, अभी एग्जैक्ट पता नहीं है मुझे। कोई आइडिया कि कितना क्षेत्र जो है वो सिंचित है? सर 87% टोटल जितने शस्य क्षेत्र हैं उसका टोटल 87% है। 87% यूपी में इरिगेटेड लैंड है, Yes, मतलब sir. कहने का मतलब आपका ये है। जो भी इकोनॉमिक सर्विस। ठीक है, एक बार अब डेटा एक बार चेक करिएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सा खाद्य पदार्थ जो है वो प्रसंस्कृत करा जाता होगा? सबसे ज़्यादा दूध सर। दूध। यस सर। और खाद्य प्रसंस्करण के कोई यहाँ पर कोई क्षेत्र है जहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण अक्सर करा जाता है या फिर उसके लिए वो बड़ा प्रसिद्ध हो? सर मेनली सर उत्तर प्रदेश, जैसे मेरे क्षेत्र में सर गुड़ का बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, ओडीओपी के तहत आता भी है ठीक है। अयोध्या। उसके अलावा सर आगरा में पेठे का, उसके बाद सर प्रतापगढ़ में। आगरा में आलू का भी करते हैं क्या? आगरा में सर आलू का भी होता है। यस सर। और आलू- लखनऊ में है कोई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग? लखनऊ में सर अभी सर मुझे ही सर लखनऊ में भी है। आपने आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ा? उत्तर प्रदेश का भी आया पहली बार। यस सर। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब क्या करें हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव करने के लिए 4 सालों में? सर फर्स्ट जैसे उत्तर प्रदेश में सर युवा आबादी बहुत ज़्यादा है तो उनके कौशल विकास पे फोकस किया जाए। सेकंड सर उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है तो उसमें खाद प्रसंस्करण उद्योग पर फोकस किया जाए। और थर्ड जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, जैसे बुंदेलखंड और पूर्वांचल एरिया कम डेवलप है, वहाँ फोकस किया जाए जिससे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी प्राप्त हो जाए। जनसांख्यिकीय लाभांश क्या होता है? उसमें सर ये होता है कि जो कार्यशील आबादी हो वो डिपेंडेंट आबादी से बहुत ज़्यादा हो। तो भारत में है अभी वो? यस सर। अगर हम उसका सही इस्तेमाल ना करें तो क्या वो जनसांख्यिकीय आपदा में बदल जाएगा? यस सर, क्योंकि जब सही से उनका सही से कौशल विकास नहीं होगा तो वो रोजगार नहीं पाएंगे और वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे सही से अपना। उत्तर प्रदेश की अभी जीएसडीपी कितनी होगी? सर 30.25 लाख करोड़ रुपए। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, तो अजीत आपका फॉर्मल इंटरेक्शन तो खत्म होता है। यस सर। तो आप बताइए कैसा लगा, आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, आपको क्या असेसमेंट है अपनी? सही रहा सर, थोड़ा मुझे लगता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वो तो ठीक है, आपका वैसे ठीक है। आप पहले भी दे चुके हैं मॉक? ये फर्स्ट मॉक है? ये हाँ। सर जी दे चुके हैं। कितने? अभी मेरा बीपीएससी का हैं? बीपीएससी का सर कुछ दिन पहले था तो अच्छा। तो उसके पहले उसके लिए मॉक दिया था। ये यूपीपीसीएस का पहला है। तो वहाँ क्या फीडबैक मिला था जैसे मॉक में? वहाँ सर फाइनल उसका बीपीएससी का मॉक इंटरव्यू हो गया सर। अच्छा, वो तो इंटरव्यू होगा, उससे पहले मॉक दिया था Yes, sir. बीपीसी के इंटरव्यू देने से? यस सर। तो उन्होंने उस टाइम भी कुछ एडवाइस दी थी आपको? हाँ कि तो वहाँ पे ऑप्शनल होता है कि ऑप्शनल थोड़ा पढ़ लो अच्छा, और उसके अलावा आप बोले कि अपने जॉब से थोड़ा देख ले। ठीक है। नहीं, आपका वैसे ओवरऑल तो देखिए ठीक है, यस सर। आप बोल लेते हैं, अपना कॉन्फिडेंस भी है ज़्यादा, लेकिन जो एक इम्पैक्ट होना चाहिए ना, इम्प्रेशन बनना चाहिए, वो संभव मिसिंग है। यस सर। बड़ा बोलने का जो आपका स्टाइल है बड़ा वो है, मोनोटोनस सा है। थोड़ा सा अगर जैसे किसी चीज़ को ज़ोर से बोल दिया, जैसे वो कहते हैं ना वॉइस मॉड्यूलेशन करते हैं, यस सर। कोई चीज़ इंपॉर्टेंट आई तो उसको ज़ोर से बोल दिया, फिर नॉर्मल हो गए। यस सर। अभी ऐसे है, इसको ऐसे ऐसे बनाओगे तो ज़्यादा असरदार हो। सेम चीज़। ओके सर। नंबर 2, जो आपकी जो एकेडमिक बैकग्राउंड, जो सवाल ज़्यादातर पूछे जाएंगे यस सर। क्योंकि आप ऑलरेडी लेखापाल की जॉब पे हैं, यस तो सर। ये एक तो इस पे जरूर पूछे जाएंगे, लेखापाल का क्या काम है, आप क्या चैलेंजेस हैं और क्या उसमें सुधार हो सकता है पॉलिसी में जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यस सर। ठीक है ना। दूसरा, आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, Yes, वो sir. भी है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है यूपी स्टेट के बारे में, यस सर। जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो आपको पता होना चाहिए सारी। आप एक तो डिपार्टमेंट में हैं, यस तो आपसे उम्मीद थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, यस क्योंकि एक कैंडिडेट जो फ्रेश है, जिसने कोई जॉब नहीं कर रहा, कुछ नहीं, उसकी बनिस्बत आपसे ज़्यादा उम्मीद रखी जाएगी कि भाई ऑलरेडी जॉब में है, इनको ज़्यादा पता होगा स्कीम का रोल।
क्या प्रॉब्लम्स आती है, ग्रास रूट लेवल पे ज़मीन धरातल पे क्या प्रॉब्लम फेस होती हैं जब यस स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आपका जवाब थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज़्यादा होना चाहिए, जिसमें आपका एक्सपीरियंस दिखाई दे। यस सर वो आपका वैल्यू एडिशन होगा कि भाई ये चीज़ ऐसी है जो उस बच्चे को नहीं मालूम जिसने ये काम नहीं किया, आपको मालूम है क्योंकि आप इस जॉब पे काम कर चुके हैं। यस तो वो एक्सपीरियंस जरूर कहीं ना कहीं अपने आंसर में दे दिए, यस सर ठीक है, यस तभी उसकी थोड़ी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। सर क्योंकि आपसे उम्मीद मैंने बताया ना हायर होगी, तो वो इस तरह से हायर होगी कि क्वालिटी ऑफ द आंसर अच्छा होना चाहिए, यस क्वांटिटी से नहीं क्वालिटी से जज करेंगे। यस तो इसलिए वो आपका एक्सपीरियंस को कोट कीजिए जहाँ भी मौका मिले, यस उसमें से कुछ निष्कर्ष निकाल के इसमें डालिए अपने आंसरों से। यस सर ये एक अच्छी चीज़ हो जाएगी आपके लिए। बाकी जो आपका सवाल है वो तो यूपी से मैंने बता दिया। एक करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल जो हो रहे हैं उनके बारे में भी आजकल, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से में बदलाव हो रहा है और वो भारत को इम्पेक्ट करेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, यस सर तो उसके बारे में भी पता रखना जरूरी है। तो इसलिए एक नेशनल पेपर पढ़िए, एक यूपी सेंट्रिक पेपर पढ़िए, यस सर ठीक है ना। तैयारी कीजिए, 19 तारीख को है ना आपका। यस सर एक दो मॉक और दे सकते हैं आप, एक हफ्ते के बाद दे दीजिए, एक फिर आगे उसके एक हफ्ते बाद दे दीजिए, 15-16 के बाद मत देना। उसके बाद तब तक तैयारी करो, फिर अपने फाइनल 2-3 दिन पहले अपने पूरा बस माइंड मेकअप करके सिर्फ अखबार पढ़ो, अपनी नॉलेज को फ्रेश रखो ओके और दीजिए, ठीक है। ओके सर तो अपने तैयारी करो, बाकी ठीक है। कबड्डी के ऊपर भी पूछ सकते हैं, आईपी कबड्डी में भी तो लीग शुरू हो गई है ना, यस सर कि क्या है कबड्डी लीग का, क्या फ़ायदा है क्या नहीं है, क्या इससे खेल को प्रमोशन मिल रही है नहीं मिल रही यस सर है ना। कबड्डी के प्लेयर कौन है, यूपी में कौन है, इंडिया में कौन है, यस वो थोड़ा पता कर लेना। यस ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक चेहरे पे स्माइल रखो यार, इतना सीरियस बैठे हो आप, जब से आए हो जैसे पता नहीं कोई, ये इंटेरोगेशन थोड़ा हो रही है, बातचीत है। इसको जितना अच्छा बनाओगे, इंजॉय करो इसको, यस सर स्ट्रेस मत रखो इसका कि पता नहीं क्या पूछेंगे। जो आप आता है वो बताइए, जो नहीं आता मना कर दीजिए, गैस नहीं लगानी है बस, ठीक है। यस ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर ओके। थैंक यू